अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी विश जल्दी मैनिफेस्ट करो। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल ट्रूथ 1111। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, पॉजिटिव माइंडसेट, रोबोटिक अफर्मेशन, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फास्ट वे में कैसे काम करता है और कुछ लोगों के लिए इंस्टेंटली कैसे मिरेकल्स क्रिएट करता है। क्या सीक्रेट है वो एनर्जी का जो कुछ लोगों के लिए सपने इंस्टेंट रियलिटी बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब फास्ट वे में काम करता है जब आपका वाइब्रेशन और डिज़ायर एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाती हैं। मतलब जब आप विश मांगते हो पर अंदर से बिलीव भी करते हो कि ये ऑलरेडी मेरा है। जब आप डाउट नहीं करते, बस उस विश को फील करते हो ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट में, तो यूनिवर्स के लिए आपकी विश को रियलिटी बनाने में इंस्टेंट मतलब कुछ ही टाइम का डिस्टेंस बचता है कि आपकी जो विश है वो इजी वे में कंप्लीट हो सकती है। तो यूनिवर्स जो है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी को फील करता है, आपकी वाइब्रेशन को सुनता है कि आप कितने खुश हो, कितने उस डिज़ायर के साथ अलाइन हो, आप कैसा सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो उस डिज़ायर को लेकर। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो थॉट पावर है, आपकी जो फीलिंग है, वो जो आपकी एनर्जी है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होनी चाहिए अपने डिज़ायर को लेकर। तो इसीलिए वर्ड्स नहीं, वर्ड्स से इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एनर्जी कैसी है। आप बोल रहे हो लेकिन आपको अंदर से फीलिंग नेगेटिव आ रही है, तो इसीलिए अपनी एनर्जी को बार बार चेक करते रहो कि आप क्या बोल रहे हो और कैसा आप फील कर रहे हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमोशन इज़ द रियल मैग्नेट के बारे में। जब आप किसी डिज़ायर के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हो, जैसे एक्साइटमेंट, लव, ग्रैटिट्यूड, तो आपका एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यूनिवर्स इंस्टेंटली उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड है हमारा डिटैचमेंट और ट्रस्ट। जब आप विश मांगते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो आप सिग्नल भेजते हो आई ट्रस्ट द प्रोसेस पे। ये ट्रस्ट ही यूनिवर्स को परमिशन देता है एक्शन लेने के लिए। थर्ड है हमारा अलाइनमेंट बिफोर एक्शन, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फास्ट तब होता है जब आपका इनर वर्ल्ड और आउटर एक्शन दोनों अलाइंड होते हैं। मतलब अंदर बिलीफ और बाहर इंस्पायर्ड एक्शन लिए जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अगर अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी विश के लिए कोई एक्शन भी ले रहे हो तो उसके लिए आपके अंदर भी वो बिलीफ और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका जो डिज़ायर है वो आपके लिए ट्रस्टेबल है भी या नहीं भी। मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर भी पा रहे हो या नहीं भी कर पा रहे, कि आपने सोच लिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन आपको उस चीज़ के ऊपर, उस डिज़ायर के ऊपर ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। उस एनर्जी के साथ पॉजिटिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, वरी करते हैं या बार बार विश चेक करते हैं, तो हम वाइब्रेशन को लैक में चले जाते हैं। मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है वो लैक मोड में आ जाती है। मतलब आप उस चीज़ को कमी की तरह फील करते हो कि ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो इससे आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो जाती है। यूनिवर्स वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है डिले, डाउट और वेटिंग के लिए। यही एनर्जी आपको अपनी 3D में भी रिफ्लेक्ट होती है। कहने का मीन्स ये है कि आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, आप उतनी ही ज़्यादा अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट होते हुए देखोगे। ये नहीं है कि आपने कोई डिज़ायर को सोचा, थॉट लेके आए, आप रोबोटिक अफर्मेशन भी कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, जो भी टेक्निक्स हैं आप करे जा रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट उसका क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लैक में नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको उस चीज़ की कमी फील नहीं होने देना है अपने अंदर से। आपको खुद को ये फील करवाना है, एहसास करवाना है कि आपके पास वो
जो भी आपकी डिज़ायर है वो ऑलरेडी है। आपको खुश रहना है और पॉजिटिव भी रहना है। तो हमारे फास्ट मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला क्या थे? फर्स्ट स्टेप है क्लियर इंटेंशन लिखना कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। सेकंड स्टेप है उस विश को ऑलरेडी फुलफिल्ड फील करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड स्टेप है हमारा लेट गो और ग्रैटिट्यूड में रहो। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड दोगे ना, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। इट्स माई रियल एक्सपीरियंस। आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, मैं सच बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ को उतना ही अबंडेंट फील करोगे। आप ये चैलेंज लेके देखो, ग्रैटिट्यूड डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। आप चाहे कुछ मत करो, सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड भी करना शुरू कर दोगे ना, अपनी लाइफ के हर एक एरिया की प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ स्टेप है हमारा अपनी वाइब्रेशन हाई रखो। म्यूज़िक, अफर्मेशन, पॉजिटिविटी से खुद को अट्रैक्ट रखो। अगर मतलब आपकी कोई हॉबीज़ हैं, कोई अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं, तो आप उनमें अपना जो माइंड है उसमें इंगेज रखो। विश तो आपकी फुलफिल होगी ही, लेकिन उसके लिए अपने आप की जो एनर्जी है उसको भी पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हो। आपकी जो भी हॉबीज़ है उनमें आप अपना माइंड इंगेज कर सकते हो, अफर्मेशंस दे सकते हो। तो ये है 4 स्टेप्स। डेली फॉलो करोगे तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ भी डिले नहीं करेगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फास्ट तब काम करता है जब आप विश नहीं फेथ से क्रिएट करते हो। तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू रिसीव माई डिज़ायर फास्ट। और अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू लेट गो एंड मैनिफेस्ट इंस्टेंटली का फुल टेक्निक शेयर करूँ, तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।